देख सकते हैं 13 दिसंबर 2025 का पेपर मैं लेकर आ चुका हूं। 13 दिसंबर 2025 को यदि पेपर देने जाएंगे तो इस वीडियो को देख कर जाइएगा। 100% ये पेपर लड़ेगा आपकी परीक्षा में, और जो भी छात्र देखकर नहीं जाएंगे बाद में बहुत पछताएंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पेज कुछ इस टाइप से मिलेगा, देख सकते हैं फर्स्ट पेज कुछ इस टाइप से रहेगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है रोल नंबर, तो यहाँ पर अपना रोल नंबर लिख दीजिएगा। परीक्षार्थी का नाम पूछा जा रहा है तो यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिएगा, और परीक्षार्थी का हस्ताक्षर पूछा जा रहा है तो यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा। समय 2 घंटा का मिलता है। ये पेपर 100 नंबर का होता है, और ये पेपर ओमवार शीट पे होता है। तो ओमवार शीट कैसे भरना है, यूट्यूब पे सर्च करेंगे नैनो एग्जाम ओमवार शीट तो वीडियो मिल जाएगी। मानसिक योग्यता के 40 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 50 नंबर का रहता है, और अंक गणित परीक्षा यानी कि गणित के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 25 नंबर रहता है, और भाषा परीक्षा यानी हिंदी के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 25 नंबर का रहता है। टोटल प्रश्न इस पेपर में 80 प्रश्न पूछा जाएगा। 100 नंबर का ये पेपर होगा। आइए पेपर को पलटते हैं। फर्स्ट पेज बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा सॉल्व करना। देखिए सबसे पहली बात, ये निर्देश पढ़ेंगे तो इस निर्देश से ये कन्फर्म होगा कि इसमें सबसे अलग आकृति बताना है, असंगत आकृति बताना है, यानी कि सबसे भिन्न आकृति कौन सा है। देखिए 3 आकृति एक जैसे होंगे, जैसे मान के चलिए ये गोला है, गोला है, गोला है, और ये त्रिभुज है। तो यहाँ पर 3 आकृति एक जैसे हैं और ये आकृति अलग है। जो अलग है उसी पर आंसर पे क्लिक करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि इसमें सबसे अलग कौन सा है। तो देखिए ये है मरचा, ये अनार है, ये प्याज है, और ये भिंडी है। तो ये सब्जी 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 में डाला जाता है, और ये अनार है, ये फल है। तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको देखिए, इसको करने के लिए बिल्कुल ध्यान से आपको मैं एक छोटा सा टुकड़ा लूंगा, तब आप लोग इसको समझ पाएंगे, ठीक है। इसको समझ पाएंगे अच्छे तरीके से। ये देखिए सबसे पहली बात ये मैंने ले लिया। उसके बाद से पहले इस फिगर को मैं बना देता हूँ। इस टाइप का आप लोगों का क्वेश्चन पूछ देगा, यदि थोड़ा सा डिफरेंस ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि इस टाइप का प्रश्न यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ठीक है। इसको हम लोग देखिए ये ऐसे है ना, अब इसको हम लोग रोटेट करते हैं, ठीक है। रोटेट करते हैं, रोटेट करते हैं, रोटेट करते हैं, ऐसे रोटेट कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसको देखिए ऐसे कैसे भी रोटेट करेंगे तो ये बन रहा है, ये वाला फिगर बन रहा है, नहीं बन रहा है, लेकिन ये वाला फिगर बन रहा है डी नंबर, यानी कि ये क्लॉकवाइज चल रहा है और ये क्लॉकवाइज नहीं है। तो सी नंबर राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद से इसमें सबसे अलग आकृति बताइए। इसमें आप लोग नहीं पहचान पाएंगे, अगर पहचान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। इसमें एक छोटा सा अंतर आप लोगों को दिखेगा। देखिए सबसे पहली बात कि ये सारे में कलर हैं, 2 कलर 2 कलर 2 कलर 2 कलर, ये तो सारे में है। लेकिन ये देखिए ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, लेकिन ये गुणा के रूप में है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। ये छोटा छोटा अंतर आप लोग नहीं पहचान पाएंगे, जो कि इस वीडियो में काफी अच्छे तरीके से हार्ड क्वेश्चन में बताने वाला हूं, और यही क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में छपने वाले हैं। इसमें सबसे अलग आकृति बताना है, इसमें भी आप लोग नहीं बता पाएंगे। डायरेक्ट कोई छात्र ये क्लिक कर देगा, डायरेक्ट कोई छात्र ये क्लिक कर देगा, लेकिन गलत हो जाएगा। देखिए कैसे इसमें पहचानना है। सबसे पहली बात, रेखा काउंट कर लीजिए कितने रेखा से ये सारे आकृति बने हुए हैं। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 रेखा से ये बना हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। 4 रेखा से ये बना हुआ है, 5 रेखा से ये बना हुआ है, और ये आप लोग का 6 रेखा से बना हुआ है। अब एक चीज यहाँ पे बताइए, आप लोग सम संख्या और विषम संख्या पढ़े हैं? हाँ पढ़े हैं। तो देखिए ये सम संख्या है यानी इवेन नंबर है, इवेन नंबर है, और ये इवेन नंबर है। लेकिन ये ऑड नंबर यानी विषम संख्या है। राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। आइए भाग 2 में पहुंचते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे मैं आपको बताऊंगा कि मतलब कितना नंबर ला देंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। किन किन छात्रों का कैटेगरी वाइज होता है, ओबीसी, एससी, जनरल, एससी, एसटी, इस टाइप से। तो मैं बताऊंगा कि कितना नंबर लाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। भाग 2 का निर्देश पढ़ेंगे तो ये निर्देश कहता है ना कि इसके जैसे हुबहू आकृति कौन सा है, इसके जैसे सेम टू सेम आकृति कौन सा है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ छोटा सा। अगर मैं पूछूं कि आप बता दीजिए कि ये वर्ग है, वर्ग और वर्ग है, और ये क्वेश्चन ग्रुप में है, और ऑप्शन दे दूं ए, ऑप्शन दे दूं बी, ऑप्शन दे दूं सी, ऑप्शन दे दूं डी, और मैं पूछूं कि इसमें से वर्ग कौन सा है, ठीक है। वर्ग कौन सा है, ठीक है।
तो आप लोग बताएंगे भैया इसके जैसे सेम सेम यही दिख रहा है, ठीक है, बताएंगे ना, वैसे ही इसमें भी बताना है। सबसे पहली बात, एकदम छोटे छोटे बिंदुओं को आप लोग ध्यान दीजिएगा परीक्षा में। देखिए ये तीर ऐसे है तो सारे में देख लीजिए तीर कौन में ऐसे है, तो इसमें नहीं है, गलत, इसमें है, इसमें है, ये दोनों में से कोई एक हो सकता है, ये गलत। अब इन दोनों को पकड़ना है। तो ये देखिए आंख देखिए इधर वाला कलर किया गया है, तो इसमें इधर वाला कलर नहीं किया गया है, इसमें किया गया है, तो सी नंबर राइट आंसर, ठीक है। सेम टू सेम आकृति यही है, इसके अलावा कोई दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसके जैसे देखिए तो 3 गो इधर चांद जैसे बना हुआ स्टार, तो इधर सी नंबर में दिख रहा है, बस ये तो अलग हो गया ना, डिफरेंस है, क्योंकि ये इधर नीचे 2 है, एक ऊपर है, नीचे 2 है, एक ऊपर है, सी नंबर। इसके जैसे देखिए, इसके जैसे आप लोग को देखना है, तो मेरे हिसाब से बी नंबर होगा, आपके हिसाब से बता दीजिए। मेरे हिसाब से बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए, इसमें 2 इधर 3 कलर किए गए हैं, इधर 1 कलर किया गया है, तो इधर 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें, लेकिन एक इधर के साइड में चाहिए, एक इसमें है, तो वो भी यहाँ पे चाहिए ना, तो डी नंबर में दिख रहा है, ठीक है। तो डी नंबर सेम सेम इसके जैसे दिख रहा है, ठीक है। तो यही सेम सेम बताना होता है भाग 2 में। अब भाग 3 का हम लोग काफी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। भाग 3 का जब आप लोग निर्देश पढ़ेंगे ना, तो इस निर्देश से ये कन्फर्म होगा कि इस टुकड़े को लाकर यहाँ पर कौन सा रखेंगे कि मैच करेगा। तो मैं हर एक वीडियो में बताया हूँ कि आप एक काम कीजिएगा, पेंसिल लेकर जाइएगा और मिलाते चलिएगा। जैसे देखिए इसको मैं यहाँ से यहाँ मिला दिया, ठीक है। अब क्या किया गया है, अब इसको भी मिलाया गया है ऐसे, इसको भी मिलाया गया है, सॉरी ये पहले ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर इसको ऐसे मिलाया गया है। इसका मतलब ये है कि राइट आंसर जो आया है वो आया है डी नंबर, ठीक है, डी नंबर, ठीक है। अब इसको देखिए, इसको हम लोग मिलाएंगे तो ये इजी होगा। मैं रेड पेन से मिलाता हूं, आप लोग पेंसिल से मिलाइएगा, ताकि अगर कोई टीचर बोले तो कस से मिटका भी सकते हैं, ठीक है, रबड़ से मिटका भी सकते हैं, उसको इरेजर से इरेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब इतना तो हम लोग ने कर दिया। अब ये वाला जो है ऐसे करते हुए जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से देखिए किस में बना हुआ है, तो इस टाइप से मात्र बी नंबर में बना हुआ है, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ये भी वाला हम लोग को हिस्सा चाहिए होता है, ठीक है, ये वाला। एग्जाम में जाएंगे तो बिल्कुल मैं शुरू से विस्तार में बता रहा हूँ, गलत करके नहीं आना है, ठीक है। अब ये आप लोग कर लेंगे, बिल्कुल लीजिए कर लेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और 12 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। और अपना नाम लिखना नहीं भूलना है, अपना नाम भी लिख कर जाएंगे। आपका नाम क्या है, ठीक है, आपका नाम क्या है, नाम अटेंडेंस लगा दीजिए, ठीक है, अटेंडेंस लगा दीजिए। और आइए भाग 4 में पहुंचते हैं। भाग 4 का जब आप लोग निर्देश पढ़ेंगे ना, तो भाग 4 के निर्देश से ये कन्फर्म होगा कि आप लोग बता दीजिए। जैसे मान के चलिए, देखिए 1 लकीर के बाद 2 लकीर आ रहा है, 2 लकीर के बाद 3 लकीर आ रहा है, तो मैं पूछूं कि चौथे बॉक्स में बता दीजिए क्या आएगा। ये क्वेश्चन के रूप में मैंने दिया हुआ है। अगर सेकेंड पूछूं कि 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 6 आ रहा है, तो 6 के बाद क्या आएगा। अगर थर्ड पूछूं कि 8 के बाद 7 आ रहा है, 7 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद क्या आएगा। अगर मैं फिफ्थ पूछूं कि ये तीर ऐसे है, फिर ऐसे है, और फिर ऐसे है, तो इस बार थर्ड वाला में जाएगा तो कैसे होगा। तो देखिए सबका आंसर मैं बताता हूँ। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 1 1 बढ़ रहा है, तो इसका मतलब इसमें 4 गो आएगा, ठीक है। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 2 2 बढ़ रहा है, यानी इसका मतलब इसमें 8 आएगा। 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, उसके बाद क्या आएगा, घटेगा, 5 आएगा। अब देखिए ये तीर ऊपर है, फिर इधर है, फिर इधर है, तो इस बार इसका भांजा इधर है, इधर जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग बता देंगे कि नहीं बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे। तो देखिए 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 5 आ रहा है, ठीक है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद क्या आएगा। तो देखिए यहाँ से 2 के बाद 1 बढ़ा तो 3 हो गया, 3 के बाद डायरेक्ट 2 बढ़ा तो 5 हो गया, 5 के बाद डायरेक्ट 3 बढ़ेगा, तो 5 3 8 होना चाहिए था ना। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 2 3 5। देखिए यहाँ पे अभाज्य संख्या से रिलेटेड है, अभाज्य संख्या। यहाँ पे 2 3 दिमाग लगाइएगा। पहला दिमाग तो हम लोग का कैंसिल हो गया, दूसरा दिमाग अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हम लोग का क्या कहता है, प्राइम नंबर कहता है कि जो संख्याएं एक और स्वयं मतलब खुद से कटती हैं, वही आप लोग का अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखा जाए तो 2 3 5 7 11 13 ऐसे करते करते ये अनंत तक जाता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग को 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, 5 दे रखा है, तो अब चौथे वाले में 7 देगा, यानी कि सी नंबर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वाला हम देखिए,
एक गोला है, गोला के बाद एक वर्ग बढ़ा है, वर्ग के बाद फिर एक गोला बढ़ा है, तो गोला के बाद फिर एक वर्ग बढ़ेगा। तो एक गोला ये ऑलरेडी है, एक वर्ग ये ऑलरेडी है, और एक गोला है ये, और उसके बाद जब मैंने बताया तो उसके बाद एक वर्ग बढ़ेगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट लगा है इसमें। ठीक है, तो कौन सा राइट आंसर है, तो हम लोग मिला लेंगे। कौन, गोला के बाद वर्ग हो, गोला के बाद वर्ग हो, वर्ग के बाद गोला हो, गोला के बाद वर्ग हो। डी नंबर राइट आंसर। ठीक है, डी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट वाला में देखेंगे, ये एक एक कड़ी रोटेट हो रहा है, ऐसे रोटेट हुआ, फिर ये यहाँ पे आया, तो फिर ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो एक इधर वाला खाली, इधर वाला कलर। बी नंबर राइट आंसर, बी नंबर राइट आंसर। थोड़ा सा तबीयत भी मेरा खराब है, सर्दी उर्दी हो गया है। ठीक है, तो उस पे नहीं जाएंगे आप लोग। 16 नंबर देखिए, ये रोटेट का खेल है, इसमें मैंने अभी बताया था ना रोटेट वाला। तो देखिए ये कैसे रोटेट हो रहा है, ये यहाँ पे आ गया, यानी कि इस टाइप से रोटेट हो रहा है। ठीक है, इस टाइप से। तो ये देखिए, ये जो है ना, ये यहाँ पे आ गया, और इस बार यहाँ पे आ गया, तो इस बार यहाँ पे जाएगा, यानी कि यहाँ पे। डी नंबर राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ तक यदि आप वीडियो में पहुंच गए हैं तो एक छोटी सी जानकारी मैं दे दूं, और पहले ही देना इंपॉर्टेंट होता है। जो भी छात्र अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, तो देखिए मानसिक योग्यता का भी रिकॉर्डेड क्लास में दे दूंगा, मानसिक योग्यता का भी चैप्टर वाइज, और गणित का भी चैप्टर वाइज रिकॉर्डेड क्लास दे दूंगा, और हिंदी का भी। टोटल आप चाहें तो 24 घंटा में पढ़कर खत्म कर सकते हैं, 24 घंटा में पढ़कर सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। और कितना फीस लगेगा, 299 रुपया। आप चाहें तो 24 घंटे में पढ़िए, या 48 घंटे में पढ़िए, या 2 दिन 4 दिन, जितना दिन में पढ़ना है पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं एक ही बार आपके पास PDF और रिकॉर्डेड क्लास सब कुछ सेंड कर दूंगा। ऐप है, ऐप के अंदर आपको ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, मात्र आपको 299 रुपया देना होगा। पिछले 8 साल का पेपर आपके व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, 5 न्यू मॉडल पेपर भेज दूंगा। ठीक है, वीकली मॉक टेस्ट होता है, तो आप अगर हो सकता है टाइम ना बचाओ, हो सकता है टाइम बचाओ, जब ये वीडियो देख रहे हो तो टेस्ट भी आप लोग का रहेगा, ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, और आप लोग 93 36 56 81 64 पे आप लोगों को अपने पापा मम्मी से बात कराना है। और अगर कॉल नहीं उठाया जा रहा है तो व्हाट्सअप करेंगे तो QR कोड भेजा जाएगा, बोल दीजिएगा बैच चाहिए, बैच बैच। ठीक है, 299 रुपया वाला तुरंत आपको मिल जाएगा। ठीक है, QR कोड जाएगा, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देंगे, तुरंत आपके व्हाट्सएप पे सारी चीज़ें चली जाएंगी, और ऐप का लिंक चला जाएगा, ऐप डाउनलोड कर लेंगे, ऐप के अंदर जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अब एक नेक्स्ट मैं बता दूं, जो भी छात्र ये सारा कुछ कंप्लीट कर चुके हैं और ऐसा मॉडल पेपर सॉल्व करना चाहते हैं, तो 20 मॉडल पेपर यदि आप सॉल्व करके एग्जाम में चले जाएंगे ना, कितना मॉडल पेपर, 20 मॉडल पेपर यदि आप लोग एग्जाम में सॉल्व करके चले जाएंगे ना, तो 100% इसी 20 मॉडल पेपर में से लड़ेगा। 100% मैं बोल रहा हूँ। वो मार्क शीट आपको भेजूंगा, हिंदी मीडियम से PDF रहेगी, और आंसर शीट के साथ रहेगा। हर एक मॉडल पेपर आंसर शीट के साथ रहेगा, जैसे ये आंसर बनाया गया है, देख सकते हैं। ठीक है, आंसर ये बनाया गया है। तो उसके बाद से, और अगर आपको नहीं समझ में आता है मॉडल पेपर, तो हर एक मॉडल पेपर का वीडियो सॉल्यूशन रहेगा, 1-1 घंटा का। उसका फीस मैं ले रहा हूँ 199 रुपया। क्या क्या दे रहा हूँ, मॉडल पेपर, PDF, वीडियो सोल्यूशन। 20 को वीडियो सोल्यूशन बनाने के लिए हमको 20 घंटा देना होगा, तब जाकर 20 को वीडियो सोल्यूशन बनेगा। 20 घंटा का मतलब 20 को घंटा नहीं, 24 घंटा गुणे 20 घंटा कर लीजिए, उतना घंटा आप देते हैं तब जाकर ये वीडियो तैयार होता है। समझ में आया? तो 199 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं है। आप व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा कि मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए, 93 36 56 81 64। व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा कि हमें मॉडल पेपर चाहिए 20 को, 20 मॉडल पेपर चाहिए। तुरंत आपके पास QR कोड जाएगा, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो आपके मॉडल पेपर पहुंच जाएगा व्हाट्सएप पर PDF फॉर्मेट में। ठीक है, या ऐप डाउनलोड कर लीजिए नैनो एग्जाम का, और वहां से आप लोग दोनों परचेज कर सकते हैं। अब आइए भाग 5 में पहुंचते हैं। भाग 5 का निर्देश कहता है कि इसमें कोई संबंध है, ठीक है, और इसमें कोई संबंध बता दीजिए। तो सीधी सी बात है, देखिए एक दिमाग लगाइएगा आप लोग, छोटा सा दिमाग लगाना है। देखिए मैं बताऊं कैसा ये प्रश्न है। मान के चलिए कि एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं आप लोगों से कि बहुत छोटा एग्जांपल लूंगा। क का संबंध ख से है, ठीक है, तो आप लोग बता दीजिए ट का संबंध किससे होगा, बस यही बताना है। तो आप देखिए क के बाद ख आता है, सीधी सी बात है। ट के बाद क्या आएगा, ठ आएगा, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ, मान के चलिए 2 के बाद 4 आ रहा है, तो आप बता दीजिए 5 का संबंध क्या होगा।
तो कुछ बच्चे बताएंगे कि 2 में 2 जोड़ा गया तो 4 आया, तो 5 में 2 जोड़ दिए तो 7 आया। ये भी ट्रिक हो सकता है कि 2 का स्क्वायर किया गया हो तो 4 आया हो, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो आप लोगों का 25 आएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, हो सकता है 25 ना हो 7 हो, तो 7 पे टिक करेंगे। ठीक है, तो यही सारा नियम यहाँ पे लगाना होता है। आइए यहाँ पे हम लोग लगाते हैं। सबसे पहले ये दो लकीर दिया हुआ है ना, इसको प्लस में डिवाइड कर ऐसे कर दिया है, रोटेट कर दिया है। और इसके अंदर ये जब गोला है तो गोला ही डाला गया है, और इसके अंदर ये 2 है तो ऐसे कर दिया जाएगा। लेकिन ये वर्ग है तो वर्ग ही डाला जाएगा, तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया इतनी बात? अब देखिए ये बी है तो बी ऐसे किया कर दिया गया है सेकेंड वाला में। जी जब ऐसे है तो जी ऐसे कर दिया जाएगा। ठीक है, तो किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा डी नंबर, सॉरी बी नंबर, बी बी बी। अब यहाँ पे देखिए ये ऐसे है तो ये वर्ग में डाल दिया गया, ये ऐसे है तो थोड़ा सा देखिए 3 लकीर के अंदर है तो 4 लकीर के अंदर डाल दिया गया, ये 5 लकीर के अंदर है तो 6 लकीर के अंदर डाल दिया जाएगा। यानी कि 2 2 4 और 2 6, डी नंबर राइट आंसर। लकीर का मतलब देखिए ये त्रिभुज कितनी रेखा से मिलकर बनी होती है? 1 गो 2 गो 3 गो रेखा से। अब वर्ग आप लोग का 4 गो रेखा से, और ये जो बना है 5 गो रेखा से बना है। अब नेक्स्ट वाला जो बनेगा 6 गो रेखा से। यही कंसेप्ट इसमें है, तो ध्यान देने वाली बात यही है। देखिए बैट से हम लोग बॉल खेलते हैं, चिड़िया से हम लोग बैडमिंटन, बैडमिंटन से हम लोग चिड़िया खेलते हैं, तो बी नंबर राइट आंसर। अब ये पाल्टा कलछुल से नहीं ना मारेंगे, इसको नहीं मारेंगे, समझ रहे हैं ना? अब देखिए भाग 6 में जब पहुंचेंगे ना, तो भाग 6 का निर्देश कहता है कि ये कटा हुआ हिस्सा लाकर यहाँ पर कौन सा रखेंगे कि जुड़ेगा। तो मैं परीक्षा नजदीक आया इसलिए मैं डायरेक्ट ट्रिक ही बताता हूँ। तो आप लोग एग्जाम में जाइएगा ना तो पेंसिल लेकर जाइएगा और ऐसे खींच लीजिएगा। तबीयत मेरा खराब है लेकिन फिर भी पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। थैंक यू सो मच बोल दीजिएगा, ठीक है। इसके जैसे सेम टू सेम हम लोग को कौन सा दिख रहा है? तो हम लोग को सी नंबर दिख रहा है, तो सी नंबर पे टिक करेंगे। सी नंबर ही दिख रहा है ना, ये तो ज्यादा ही कुछ रोटेट है, बी पे करना पड़ेगा शायद। बी ही होगा, बी बी बी, ठीक है। अब सेकेंड वाला देखेंगे तो इसको भी ऐसे ही मिलाएंगे। तो एक काम कीजिएगा, ये इसको ऐसे कर देते हैं। तो हम लोग का जो मैच कर रहा है वो मैच कर रहा है कौन सा? तो भैया बी नंबर, ठीक है। बी नंबर पे टिक कीजिएगा। ऐसे ही सब कुछ कर लेंगे। इजी है, आसान है, आसान है, बिल्कुल आसान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी नंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कौन सा? तो वो हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग, इस टाइप का प्रश्न आएगा तो मुझे आशा है कि एक भी आप लोग गलत नहीं करेंगे। 24 तक हम लोग ने कर लिया। नेक्स्ट भाग भी मैं ट्रिक से बताने वाला हूँ। ट्रिक आप लोग आजमाइएगा क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में ट्रिक ही आजमाना होता है। एक छोटी सी बात बताइए, किन के घर में शीशा है? ये जब ये निर्देश पढ़ेंगे तो निर्देश ये कहता है ना कि आप मान के चलिए कि ये दर्पण है। दर्पण, दर्पण का मतलब होता है शीशा, जिसमें आप लोग अपना चेहरा देखते हैं और बाल उल एकदम बनाकर झाड़ झूड़ कर जाते हैं, स्कूल जाते हैं, ठीक है। तो स्कूल वाला शीशा ऐसे होता है, ठीक है, जो आप लोग पढ़ने जाते हैं। लेकिन इसी का नाम दे दिया गया है यहाँ पे दर्पण, दर्पण। अब देखिए शीशा में अगर क ले जाकर देखेंगे ना, क, तो क आप लोगों को उल्टा दिखेगा। ले जाकर अभी देखिए, अभी कॉपी पे लिख लीजिए और ले जाकर देख लीजिए, उल्टा दिखेगा भाई, उल्टा दिखेगा। अगर मान के चलिए कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे गोविंद, मेरा नाम गोविंद भैया है, गोविंद भैया के नाम से आप लोग बुलाते हैं। अगर वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो गोविंद भैया लिख दीजिएगा। तो गोविंद आप लोग को कैसे दिखेगा? देखिए कितना खतरनाक, मतलब समझो कि हमको सब कुछ याद हो गया है बाबू, याद हो गया है। ये देखो मैंने गोविंद भी लिख दिया। इसका दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा ये मैं आपके सामने लिख कर दिखा रहा हूँ, आप लोग जाकर चेक कर लीजिएगा। अगर मान के चलिए यहाँ पर मैं राम लिख रहा हूँ तो ये देखिए उल्टा लिख दिया मैंने, शीशा वाला यहाँ पर लिख दिया। तो जब उल्टा लिख कर देखेंगे ना शीशा में तो वो सीधा दिखेगा। समझ में आया? तो ये चीजें आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अगर ये फिगर इस टाइप से बना हुआ है तो आप लोग दर्पण में लेकर जाएंगे तो इस टाइप से दिखेगा। अगर ये फिगर इस टाइप से बना हुआ है, इस टाइप से बना हुआ है, तो ये फिगर आप लोगों को इस टाइप से दिखेगा।
तो देखिए कितना खतरनाक लॉजिक तरीके से हमने बना रहा है, मतलब क्या बाबू सब कुछ मुझे याद हो गया है। तो ऐसे आप लोग याद नहीं कर पाएंगे। चलिए मत याद कीजिए, मैं ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक ही इस्तेमाल कीजिए और उससे आप लोग पास हो जाइए। और बस मेरा नाम लीजिएगा परीक्षा में, गोविंद भैया की वजह से मैंने पास हो गया। ये मैंने बना दिया ये दर्पण, ये वाला 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर एक्स वाई ऐसे मान लेते हैं, ये अक्ष है एक्स वाई, ठीक है। अब देखिए 7 मैंने यहाँ पे लिख दिया, 0 और 5 लिख दिया। तबीयत खराब है बाबू, बोलिए, आवाज नहीं निकल रहा है मेरा। देखिए ऐसे, अब ये 5 भी मैंने बना दिया। थोड़ा सा चटक कर दीजिएगा, क्या दिक्कत है, चटक करके दर्पण इस साइड लगा हुआ है तो पेज को दर्पण इस साइड लगा हुआ है तो पेज को ऐसे पलट देंगे, ठीक है, पेज को ऐसे पलट देंगे। तो बस पेज को मैंने ऐसे पलट दिया, आंसर आ गया 705, 705, ए नंबर राइट आंसर, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे, बिल्कुल आसान है, सबका उगाकर और इधर पलट लेंगे। देखिए नीचे दर्पण लगाया तो सीधी सी बात मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे नीचे पलटिएगा। समझ में आ रहा है आपको सारी चीजें? बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा। भाग 8 पे हम लोग पहुंचते हैं और भाग 8 को करने के लिए हम लोग लेंगे एक छोटी सी कागज की मदद और सेकेंड लेंगे एक छोटा सा कैंची का मदद। देखिए आप लोग ने क्या होता है ना, देखिए जब एक छोटा सा कागज का हम लोग टुकड़ा लेते हैं, ये परीक्षा जो एग्जाम पेपर वाला बनाया है वो क्या कहने का मतलब है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये कहता ये है ना कि कोई भी कागज का टुकड़ा ये ले रहे हैं तो जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे डॉट डॉट डाला गया है, ठीक है, जो एग्जामिनर है वो डाला है और तीर ऐसे बनाया है। तो कहने का मतलब ये है ना कि इस पेपर को लीजिए इतना बड़ा और इधर फोल्ड कीजिए। परीक्षा में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, ना पेपर मिलेगा ना कैंची मिलेगा, ध्यान इस बात का रखिएगा। और सब कुछ ये मन में करना होता है, मन से नकल करना होता है। तो घर पे इतना प्रैक्टिस कर लीजिए ना कि आपको क्या करना हो, आपको जाते ही एग्जाम में आंसर डायरेक्ट बता देना हो। अब ये कह रहा है कि ऐसे पलट दीजिए, तीर इधर का मतलब कि ऐसे पलट दीजिए। तो बस आपके सामने ही ये मैं पलट रहा हूँ और आप चुपके से देखते रहिए। अब बोल रहा है कि यहाँ पे गोला खींच दीजिए, गोला के रूप में कट कर दीजिए। तो देखिए गोला के रूप में कट करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, बट हम क्या करेंगे, देखिए जब गोला यहाँ पे किया तो गोला यहाँ पे भी उगेगा, ठीक है, गोला यहाँ पे भी उगेगा, गोला यहाँ पे भी उगेगा, ठीक है, गोला यहाँ पे भी उगेगा। और गोला जब यहाँ पे किया था तो यहाँ पे भी गोला उगेगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि पेपर को आप ओपन कर दीजिए। तो बस पेपर को जब ओपन करेंगे आप लोग तो सीधी सी बात है इस टाइप का गोला बनेगा, देख सकते हैं, ठीक है। कट करेंगे तो इस टाइप से दिखेगा आप लोगों का। मान के चलिए कि जहाँ गोला पारा हो वहाँ पे होल हो गया है, कट चुका है, तो आप लोग का राइट आंसर ए नंबर। तो बस यही काट पीट कर देखना होता है। तो काट पीट करने वाला मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं, सीधी सी बात है। क्योंकि क्यों नहीं बताऊंगा आप बताइए? क्योंकि मेरा तबीयत खराब है, तबीयत खराब है, आपके सामने सब कुछ दिख रहा है, ठीक है, सर्दी वर्दी हो गया है, तब भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो 30 नंबर, 31 नंबर और 32 नंबर का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब आइए भाग 9 पे पहुंचते हैं। देखिए आपका भविष्य इससे जुड़ा है तो मैं आपके भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर सकता हूं। लगातार मैं क्लास लेकर आ रहा हूं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और क्लास हर एक जाकर देखेंगे। अगर इस टाइप का पेपर आपके एग्जाम में नहीं आया ना, ऐसा ही क्वेश्चन नहीं आया ना, तो फिर कहिएगा कि गोविंद भैया नहीं आप अच्छा नहीं बताए थे। ऐसा ही आएगा, बस क्वेश्चन ये सब नहीं रहेंगे, थोड़ा अंतर रहेगा, अलग रहेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट यही लगाना होगा। ट्रिक जो मैं बताया हूँ यही ट्रिक लगाना है, यही ट्रिक उपयोग आएगा वहाँ पे। भाग 9 का निर्देश पढ़ेंगे तो बस ये ईंट है, ईंट से घर बनाना है और जितना ईंट है उतना ही ईंट से घर बनाना है, बाहर से एक भी नहीं लाना है। देखिए बच्चे क्या करते हैं ना कि तुरंत मतलब काउंट नहीं करते हैं, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, 6 गो है तो 6 गो से कौन सा फिगर बना है उस पर हम ट्रिक करेंगे। तो 6 गो से देखिए 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, तो डी नंबर राइट आंसर। इसमें एक भी एक्स्ट्रा नहीं है ना एक भी कुछ इधर उधर है, जो फिगर है उसी फिगर से ये बनाया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। इसमें देखिए ये वाला जो है वो यहाँ पे लगाया गया है और ये वाला जो है वो यहाँ पे लगाया गया है, इसके ऊपर वाला ये टोपी यहाँ पे पहनाया गया है। तो ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है, बट ये देखिए ये छोटा सा ही किया गया है, ये बड़ा है ना तो बड़ा यहाँ तक टच करेगा, तो बी नंबर राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए 1 गो 2 गो 3 गो, तो 3 गो से कौन आकृति बना हुआ है काउंट कर लेंगे आप लोग। ये वाला आकृति यहाँ पे फिल किया गया है, ये वाला आकृति यहाँ पे फिल किया गया है, ये वाला आकृति यहाँ पे फिल किया गया है, सी नंबर राइट आंसर। तो बस ऐसे आप लोग ट्रिक जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ वैसे ही सॉल्व करेंगे तो आप 100% नहीं फंसेंगे, ठीक है। या ऐसे भी कर सकते हैं
कि पहले काउंट कर लिए 3, तो इसमें देखिए 3 नहीं है तो इसको कट लगा दीजिए, इसमें भी 3 नहीं है तो इसको कट लगा दीजिए, और इसमें भी 3 है बट इसके जैसे आकृति नहीं है तो इसको भी कट लगा दीजिए। डायरेक्ट जो बचा वो राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इसमें देखिए 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो 4 गो से जो होगा वही आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए ये अलग है तो बिल्कुल अलग है, कट कर दीजिए, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। भैया ए नंबर सेम दिख रहा है, ये यहाँ पे है, ये वाला यहाँ पे है, और ये वाला यहाँ पे है, और ये वाला यहाँ पे है। यानी कि देखिए ये वाला फिगर यहाँ पे है, ये वाला फिगर यहाँ पे है, और ये वाला फिगर यहाँ पे है, और ये वाला फिगर यहाँ पे है। समझ में आया कि नहीं आया आपको? बहुत आसान है, बहुत ईजी है, एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है मानसिक योग्यता में। और मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग के क्वेश्चन में यदि आप गलत करके आते हैं तो 100% नहीं बोल सकते, लेकिन 99% आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी ऐसा छात्र नहीं है जो मानसिक योग्यता में गलत करके आए। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये डब्लू बनाया गया है, ये चोर है। इस निर्देश को पढ़ेंगे तो बोलेगा ये आकृति किस आकृति में छिपी हुई है, यही आप ढूंढ के बता दीजिए। तो बिल्कुल ध्यान से ढूंढना होता है। जैसे ये डब्लू बना हुआ है तो डब्लू देखिए, आप बोलेंगे भैया यहाँ पे भी डब्लू बना है इस टाइप से, इस टाइप से, तो इस पे आंसर मत कर दीजिएगा बाबू, ये गलत है। सेम जैसा है वैसा ही हमको ढूंढना है। तो देख सकते हैं डब्लू जो हम लोग का यहाँ पे मिल जाएगा सेम सेम, तो राइट आंसर डी नंबर। ठीक है, अब इसको देखिए, तो इसको हम लोग देखेंगे तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा, बोलेंगे भैया यहाँ पे आपका आंसर मिल जाएगा, तो मैं बोलूँगा हाँ बाबू यहाँ पे मिल जाएगा, तो सी नंबर राइट आंसर। इसको देखेंगे तो इसको आप बोलेंगे भैया ये तो हमको दिख ही नहीं रहा है, लेकिन मैं बोलूँगा बाबू हमको दिख रहा है, यहाँ पे हमको दिख रहा है, ऐसे करके ऐसे हुआ है, और ऐसे करके ऐसे हुआ है, और ऐसे करके ऐसे हुआ है। तो हमको दिख गया तो आपको नहीं दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। अगर इसको बात किया जाए तो आपको नहीं दिखेगा शायद, बट मैं बोलूँगा कि हमें दिख रहा है बाबू, चाहे आपको ना दिखे लेकिन हमें दिख रहा है। आप बोलेंगे भैया कहाँ दिख रहा है, तो मैं बताऊंगा बिल्कुल आसान तरीका से। देखिए कैसे, सबसे पहली बात ये ऐसे करके ऐसे सीधा किया गया है, ऐसे करके ऐसे सीधा किया गया है, ऐसे करके ऐसे सीधा किया गया है, तो ऐसे करके सीधा किया गया है। ये तो यहाँ पर दिखना चाहिए, ऐसे हो गया है ये। ठीक है, और उसके बाद से तो देखो बाबू यहाँ पे है, इसी वाले आकृति में है, यहाँ पे देखिए ऐसे करके ऐसे करके ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिख गया। ठीक है, ये भी जो बाहर से ये डाला गया है वर्ग, ये भी इसी का हिस्सा है। तो बस यही कहने का मतलब है कि आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िए और अच्छे तरीके से। अब मैथ का भी सलूशन हम लोग बिल्कुल इजी तरीका से करेंगे, तो बस वीडियो में बने रहिए और वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। मैथ बिल्कुल आसान तरीका से बताने वाला हूँ, तो आपको वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है। मैथ में भी बहुत मजा आएगा, सच बता रहा हूँ, बिल्कुल आसान तरीका से बताऊँगा, और परीक्षा में ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप लोग इजी तरीका से कर पाएंगे। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेमी ज्यादा है, यदि उसका परिमाप 50 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? बहुत सिंपल प्रश्न है, देखिए ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात क्वेश्चन बोला है आयत, तो हम एक आयत बना लेते हैं। आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, किनको पता है? रेक्टेंगल। ये इसके सामने की भुजा बराबर होती है और ये इसके सामने, ये आप लोग का चौड़ाई हो गया। ठीक है, और ये आप लोग का लंबाई हो गया। ये बात आपको पता है? बिल्कुल पता है। तब देखिए, न चौड़ाई दिया है न लंबाई दिया है, लेकिन एक चीज दिया है कि क्या है, चौड़ाई आप लोगों का 5 सेमी ज्यादा है लंबाई से। तो माना हम लोग मान लेंगे, ठीक है, माना चौड़ाई क्या मान लेंगे? x मान लीजिए। लंबाई आप लोग का लंबाई जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? चौड़ाई से 5 ज्यादा है तो प्लस कर देंगे 5। ठीक है, इतना आप लोग ने मान लिया। अब परिमाप हम लोग को दे रखा है, क्या दे रखा है? परिमाप हम लोगों को दे रखा है। परिमाप दे रखा है कितना? तो 50 सेमी। ठीक है, ये दे रखा है। परिमाप का सूत्र आप लोग ने पढ़ा है कि 2 कोष्टक में होता है लंबाई या चौड़ाई, होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है, ये बात आप लोग ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग लंबाई और चौड़ाई का मान रखते हैं। तो हम लोग का लंबाई दे रखा है x प्लस का 5, अब प्लस में चौड़ाई दे रखा है x, अब बराबर में ये 50 और इधर था ये 2। अब देखिए 2 इधर गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग में होगा, तो ये भाग देंगे 2 से तो ये 25 हो जाएगा। ठीक है,
तो x प्लस का 5 और प्लस का x इक्वल टू 25 हो जाएगा। अब आपको भी पता है कि x x के साथ जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 2x और प्लस का 5 इक्वल टू 25। अब देखिए, अब 5 इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू ये 25 माइनस का 5, अब ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 2x। अब x का वैल्यू निकालना है तो 20 और 2 इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में। ये बात आपको पता है ना, बिल्कुल पता होगा। अब इसको कट कीजिए तो ये 10, यानी कि जो x का मान निकला है वो निकला है कितना, तो 10 निकला हुआ है। समझ में आया ये बात? बिल्कुल समझ में आया होगा। जब 10 निकला हुआ है तो बस यही 10 यहाँ पर रख दीजिए। x का वैल्यू क्या निकल गया, 10। यहाँ पर जब 10 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15, यानी कि चौड़ाई 10 मिला, लंबाई 15 मिला। ठीक है, अब देख लीजिए चौड़ाई 10 है या लंबाई 15 है तो इससे कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। वही क्वेश्चन भी बोला था। अब बोला है कि इसका क्षेत्रफल बता दीजिए, तो क्षेत्रफल का सूत्र हम लोग ने पढ़ा हुआ है। क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, होता है ना। तो रख दीजिए, कितना हो गया, 150 सेमी स्क्वायर। समझ में आया आप लोगों को? राइट आंसर बी नंबर। बिल्कुल आसान था। एक समकोण त्रिभुज, एक कोण त्रिभुज का एक कोण 60 है तो त्रिभुज की तीसरी कोण बता दीजिए। समकोण क्या, जो 90 डिग्री का कोण बनाता है इस टाइप का, वो समकोण कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, और इस कोण का मान के चलिए मान दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग को इस कोण का मान पता करना है। तो आप ये बताइए, एक त्रिभुज जो होता है उसका तीनों अंतों कोणों का योगफल कितना होता है, तो 180 होता है। आप लोगों को याद होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग x मान ले तो कोई दिक्कत नहीं। तो बस यही कीजिए ना, x मान लीजिए। तीनों का कोण का योगफल कितना होना चाहिए, 180। तो 90 और 60 जोड़ेंगे तो 150 और प्लस का x इक्वल टू 180। जब इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 180 माइनस 50, तो ये घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 30 अंश। बस यही तो आंसर चाहिए हम लोगों को। सिंपल है कि नहीं, बहुत सिंपल है। ए नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आरोही क्रम में सजाया जाए इसको। ठीक है, तो सबसे पहली बात देखिए, दो चीजें होती हैं, एक होता है आरोही, एक होता है अवरोही। आरोही, एक होता है अवरोही। अवरोही, तो मैं जब आप लोगों को ये चैप्टर जब पढ़ा रहा था उस समय बताया था कि ये जब बड़ा होता है तो ये बढ़ते क्रम लिखते हैं। बढ़ते क्रम, बड़ा मतलब अ के बाद आ आता है ना, तो ये अ छोटा है तो ये घटते क्रम। घटते क्रम, इतना याद आप लोगों को हो गया। जैसे बढ़ते क्रम का मतलब क्या होगा, सबसे पहले छोटा का, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। घटते क्रम का मतलब बड़ा का, छोटा का, छोटा का, छोटा का, छोटा का, छोटा का, ऐसे करके। समझ में आया? तो वैसे ये भी है। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ये 7/2 है, तो एक काम कीजिए ना, 7/2 है तो ये जो भी है इसको मैं लिख देता हूँ। ठीक है, एक काम कीजिए, सबका एलसीएम ले लीजिए साइड में। 2 3 9 और 18, 2 से कट करेंगे तो 1 3 9 और ये 9, 3 से कट करेंगे तो 1 1 3 3, फिर 3 से कट करेंगे तो 1 1 1 1 1, 3 3 का 9 9 दूना में 18, सबका एलसीएम 18 आया है। तो बस हर को सबको 18 बनाने का प्रयास करना है। तो 18 कब बनेगा, 7/2 है, तो जितना से ऊपर गुणा करेंगे उतना ही से नीचे भी गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग को 7 9 63 होता है, 9 से 63। ठीक है, ये आप लोग का कितना हो गया, 9 दूना 18। तो हम लोग को सबको 18 बनाना है, नीचे वाला 18 बनाएंगे ना तो इससे एक फायदा होगा, मैं बता रहा हूँ अभी क्या फायदा हो रहा है। 5/3 गुणा कर दीजिए किससे, तो हमको गुणा करना पड़ेगा 6×3 = 18, 6 से, 6 5 30, 30/18। इसका ये मिला, इसका ये, इसका ये। ठीक है, अब हम लोग इसको बनाते हैं 4/9 को, तो हम लोगों को किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से। 4 दूना 8 और 9 दूना 18। ठीक है, अब हम लोग 1/18, तो 18 नीचे ऑलरेडी है, ये है 1 1 में। ठीक है, अब देखिए
जब नीचे वाला जब 18 हो गया ना सबका, जब सबका हर बराबर होता है तो जो बड़ा होता है वो सबसे बड़ा होता है, यानी कि ये सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है, और जो छोटा होता है वो सबसे छोटा होता है। ठीक है, तो ये देखिए सबसे छोटा ये है, तो हम लोग को किस में लिखना है, आरोही क्रम में। तो सबसे पहले छोटका लिखेंगे 1/18, 1/18 किस में है, तो 1/18 ए नंबर में दिख रहा है। फिर उससे थोड़ा सा बड़का को लिखेंगे, तो उससे थोड़ा बड़ा कौन है, तो उससे थोड़ा बड़ा कौन सा है, ऐसे करके बड़ा आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम। ठीक है, 1/18, फिर 4/9 बड़ा है, 8/18। हाँ, उससे थोड़ा सा बड़ा ये है 4/8, उससे थोड़ा बड़ा ये है, उससे थोड़ा बड़ा ये है, यानी कि इधर से उल्टा लिख दीजिए, बस राइट आंसर ए नंबर। समझ में आया? तो इस टाइप से आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो दशमलव में भाग देकर चेंज कर लीजिए, फिर वैसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास दूसरा मेथड है तो दूसरा मेथड से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि शून्य है, शून्य आप लोगों का प्राकृतिक संख्या है, यानी कि नेचुरल नंबर है, या पूर्ण संख्या है, या धनात्मक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक बोला है भाई, पूर्णांक, या ऋणात्मक पूर्णांक है। तो हम लोग को इसमें दो तीन चीजें समझना होगा। सबसे पहले हम लोग समझना होगा पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या किसको बोलेंगे। तो प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को बोलते हैं, जैसे 1 2 3 4, यानी नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, गिनती की संख्या को। पूर्ण संख्या 0 1 2, यानी 0 के साथ प्राकृतिक संख्या को लिख दिया जाए तो वही हम लोग का पूर्ण संख्या कहलाता है। और ये धनात्मक ऋणात्मक ये आता है इंटीजर में, इंटीजर का मतलब होता है ना पूर्णांक में आता है। यहाँ पर 0 1 2 3 4, इधर प्लस में, और इधर 1 2 3 4। अब देखिए इधर से इधर को हम लोग क्या बोलते हैं, इधर से इधर, इधर ये पूर्णांक जो ये धनात्मक है, और इधर का ऋणात्मक है। ऋणात्मक पूर्णांक। तब देखिए कौन सा आंसर होगा। इसमें तो 0 आ नहीं रहा है, ना इसमें आ रहा है, 0 तो बीच में है, तो इससे मतलब है नहीं। हम लोग का पूर्णांक संख्या में 0 आ रहा है, इसका मतलब पूर्ण संख्या होगा। राइट आंसर आप लोग का बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या और उसके 3/5 भाग का अंतर 40 है तो संख्या बता दीजिए। देखिए इसको दो मेथड से करेंगे, पहला एक लॉन्ग मेथड से और दूसरा एक शॉर्ट मेथड से करेंगे। तो लॉन्ग मेथड सबसे पहले मैं बताता हूँ, उसके बाद शॉर्ट मेथड बताऊंगा। तो सबसे पहले माना वो संख्या x है, माना वो संख्या x मान लीजिए। ठीक है, जिसका 3/5 भाग, तो 3x/5। ठीक है, भाग का अंतर 40 है, यानी ये संख्या है और ये x - 3x/5 करेंगे तो इसका अंतर है 40। ठीक है, तो कर लीजिए, एलसीएम लेंगे तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। तो ये हो जाएगा 5x - 3x = 40। ठीक है, तो जब ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2x/5 = 40। तो 5 से ये तिर्यक गुणा होता है ना, तो 5 चौको 20, 5 चौको 20, 2x = 200। 2 से काट दीजिए, x = 100 आ गया। ठीक है, x = 100 आ गया, 100 आंसर हो गया। ठीक है, तो एक ये तरीका है निकालने का, और दूसरा तरीका ये है कि देखिए 3/5 लिख लीजिए, दोनों का अंतर 2 है। ठीक है, सॉरी, दोनों का अंतर क्या है, दोनों का अंतर 2 है, और इसी 2 का कितना अंतर दे रखा है, 40 दे रखा है, यानी कि 2 का 40, तो 1 का कितना होगा, 1 का 20, 1 का 20, और नीचे वाला टोटल संख्या होती है, तो 20 × 5 = 100। ये शायद ना समझ में आया हो, लेकिन ये वाला समझ में आ गया होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी है। देखिए दे रखा है 85650 डिवाइडेड 125 = दे रखा है 685.2। ठीक है, और दूसरा हम लोगों से पूछा ये जा रहा है ना कि आप बता दीजिए। देखिए सबसे पहली बात कि ये क्वेश्चन के रूप में दे रखा है ऐसे, तो हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 85650 बराबर 685.2 × 125, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना इसको। जैसे मान के चलिए कि हम लोग को 10 में भाग देना है 2 से, = आ गया 5, तो हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 10 = 5 × 2 लिख सकते हैं ना, 5 दूना में 10, इसको चेंज करके।
तो चेंज करके हम लोग लिख लेते हैं। तो इसको हम लोग ने लिख लिया। अब देखिए पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट को यदि हमको इधर लाना है, देखिए हम लोग को ऐसे बनाना है, ऐसे, तो इधर खसकाइए एक, तो ये जब खसकेगा 68.52, तो इधर एक जीरो बढ़ जाएगा, जीरो बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1250। हम लोग को 1250 मिल गया, लेकिन अभी पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे आ जाएगा तो और अच्छा रहेगा। तो ये इधर जैसा है वैसा ही कर दीजिए। अब देखिए इधर का एक जीरो हटाएंगे ना, यानी इधर एक पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे, तो एक पॉइंट इधर खसक जाएगा। 8.65.0 और 6.852 गुणे 1250, ठीक है। तो ये देखिए इसका गुणनफल क्या आ रहा है, ये आ रहा है 8565, इतना आंसर आ रहा है, ठीक है। किस ऑप्शन में है, तो ये आप लोग का ऑप्शन बी है। डायरेक्ट आप कर लीजिएगा, डायरेक्ट गुणा कर लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 6852 पॉइंट गुणे 1250 कर लीजिएगा, आंसर ला लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आप लोग को ना समझ में आए तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि एक्स वाई दोनों सम संख्या है तो निम्न में से कौन सा मान एक विषम संख्या रहेगा। देखिए कहने का मतलब ये है ना कि जो एक्स है और वाई है ये दोनों सम संख्या है, ठीक है, सम संख्या है, और ये एक्स का पावर वाई है, क्या यहाँ पे सम संख्या रखेंगे तो विषम संख्या आएगा। देखिए 2 एक सम संख्या है, 2 के ऊपर 2 रखते हैं तो ये हम लोग को 4 मिलेगा, 4 एक विषम संख्या नहीं है, इसलिए गलत। अगर मान के चलिए एक्स गुणे वाई है, ठीक है, तो हम लोग 2 गुणे 2 करते हैं तो हम लोग को 4 ही मिलता है, ये भी एक विषम संख्या नहीं है, ठीक है। एक्स प्लस का वाई प्लस का 1 है, तो 2 गुणे 2 2 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 5, ये आप लोग का एक विषम संख्या है। तो बस यही एक ऐसा सूत्र प्राप्त करना था कि कोई भी सम संख्या रखिए तो विषम संख्या प्राप्त हो, तो हम लोग का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी 2 अंक की संख्या के अंकों का गुणनफल 6 है, उस संख्या में 9 जोड़ने से प्राप्त संख्या में अंकों का स्थान बदल जाता है, वो संख्या बता दीजिए। जैसे मान के चलिए ये 16 है ना, ऑप्शन से हम लोग पकड़ते हैं, इन दोनों का गुणनफल 6 है, तो 6 गुणे 1 इक्वल टू अंकों का गुणनफल 6। ये तो पहला नियम हम लोग का फॉलो कर गया। दूसरा नियम ये कह रहा है कि यदि इसमें प्लस का 9 करते हैं तो यही संख्या पलट जा रहा है, 6 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, तो क्या ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसका 6 1 नहीं आएगा, अगर ऐसा आ जाता तो हम लोग का यही आंसर हो जाता है, ये वाला, बट ऐसा नहीं आएगा। अगर 16 में 9 जोड़ेंगे तो ये 25 आएगा, ठीक है, 25 आएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। अब दूसरा हम लोग को 35 दे रखा है, तो 35 में 5 3 8 होता है, 4 3 आप लोग का कितना होता है, 5 3 15 होता है, 4 3 12 होता है, 2 3 6, यानी कि 23 एक दिख रहा है, तो हम लोग 23 का पहला नियम फॉलो हो रहा है, 2 गुणे 3 इक्वल टू 6। और दूसरा नियम क्या कहता है कि इसमें जोड़ दीजिए 9, ये मान पलट जा रहा है, तो मान पलट जा रहा है, 3 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, तो हाँ ये भी सही है, आप लोग जोड़ कर ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर 9 3 12 का 2 हाथ में है, 1 का 2 1 3, ये राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर राइट आंसर, ठीक है, यही हम लोग को पता करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक जो ड्रम है, ये ड्रम है, ड्रम कितना लीटर भरा हुआ है, तो 1/3 भाग तेल से भरा हुआ है। ड्रम की क्षमता क्या है, यदि इस ड्रम को पूरी भरने से 20 लीटर अधिक तेल की आवश्यकता होती है। 1/3 भरा हुआ है, यानी एक हिस्सा भरा हुआ है, यदि इस 2 को भरने के लिए 20 लीटर और लगता है तो इस ड्रम का क्षमता बता दीजिए। तो सीधी सी बात है, 2 को भरने के लिए 20 लीटर, तो 1 को भरने के लिए कितना लीटर, 10-10 लीटर, तो सबका 10-10 लीटर ना, तो 30 लीटर लगेगा क्षमता इसका। बस ऐसे ही जोड़ लीजिए, तो राइट आंसर सी नंबर, ठीक है। यही शॉर्टकट अपनाना है, फिगर के माध्यम से बनाकर समझेंगे तो आपके लिए आसान होगा। एक बर्तन जिसमें 3 मीटर क्यूब तेल है, से 200 मीटर क्यूब क्षमता वाली कितनी बोतलें भरी जा सकती है। तो ये जो क्यूब है ना, ये ऐसे करके तो 1 सेमी ये, 1 सेमी ये और 1 सेमी ये, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, बिल्कुल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली बात देखिए, जो आयतन निकालते हैं हम लोग ना, आयतन निकालते हैं तो उसका गुणा करते हैं, ठीक है, तो ये होगा 3 मीटर क्यूब, ठीक है। ये 1 होगा भाई, 1 होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं,
1 मीटर क्यूब बराबर जानते हैं 1000 लीटर होता है। ठीक है, अब 1000 लीटर को मिलीलीटर में बदलना है, यहाँ पर मिलीलीटर कर लीजिएगा, मिलीलीटर। ठीक है, मिलीलीटर में बदलना है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 1000 में पहले तो ये 3 मीटर क्यूब बोला है तो 3 मीटर क्यूब करते हैं, इसका मतलब ये 3000 लीटर हो जाएगा, इसमें गुणा करना पड़ेगा 3000 का। ठीक है, तो 3 और 3 6 गो जीरो यहाँ पर हो जाएगा, 6 गो जीरो, तो ये आप लोग का ml में आ गया है। ठीक है, अब इसमें 200 ml वाला कितना भरा जा सकता है, तो 200 ml से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा। तो ml से ml कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से कट करेंगे तो 15000 बोतलें भरी जा सकती है। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग निकाल सकते हैं, तो राइट आंसर ये नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है ना आप लोगों से, नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 1 मीटर को भिन्न के रूप में लिखने पर 1 सेमी का 1/10वां बराबर होगा। देखिए काफी सिंपल है, 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर को भिन्न के रूप में लिखने पर 1 सेमी का 1/10वां भाग, तो 1 सेमी बराबर 1/100 मीटर होता है। ठीक है, और इसका 1/10वां भाग पूछा जा रहा है, का मतलब गुणा आ 1/10वां भाग, तो गुणा कर दीजिए इसका, तो 1/1000 आएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, दशमलव के रूप में चेंज कर लेते हैं, तो 0.001 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को 250 रुपये में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है वही वस्तु को 150 रुपये में बेचने पर हानि होती है, उसको बराबर उसके बराबर है, यानी कि दोनों बराबर है, जितना लाभ प्राप्त होगा 250 में बेचने पर उतना ही 150 में बेचने पर हानि प्राप्त होगा, तो वस्तु का क्रय मूल्य बता दीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए सबसे पहली बात, इसको 2 तरीका से सॉल्व करेंगे। तो पहला तरीका, मान लीजिए क्रय मूल्य क्या है, माना सीपी क्रय मूल्य क्या है, एक्स मान लीजिए। देखिए जब हम लोग को लाभ निकालना होता है, प्रॉफिट निकालना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस करते हैं एसपी मतलब सेलिंग प्राइस माइनस करते हैं सीपी को। ठीक है, सीपी को तो हम लोग को दे रखा है, एसपी दे रखा है 250 और ये दे रखा है एक्स, यानी कि एक्स हम लोग सीपी माने हैं, तो ये समीकरण 1 बना लीजिए। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन ये कह रहा है कि 150 रुपये में बेचने पर हानि हो रही है, तो हम लोग को जब हानि प्राप्त करना होता है, लॉस, तो हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, सीपी माइनस एसपी करते हैं, यानी कि घटाते हैं। तो हम लोग को सेलिंग प्राइस यहाँ पर एक्स माइनस सेलिंग प्राइस हम लोग का 150 है। ठीक है, अब हम लोग का ये निकल गया लॉस और यहाँ पे प्रॉफिट निकल गया। अब दोनों जब बराबर हैं आपस में, प्रॉफिट भी बराबर है लॉस के, तो एक काम कीजिए, दोनों को ऐसे ही कर लीजिए, 250 माइनस एक्स इक्वल टू कर लीजिए एक्स माइनस 150। ठीक है, अब एक काम कीजिए, 250 इधर ये माइनस में, इधर प्लस में कर लीजिए, तो 250 ये प्लस हो जाएगा 150। ठीक है, और इधर ये माइनस में तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया 400 रुपया और ये हो गया 2x। अब देखिए 2 से इसको कट कर दीजिए तो ये 200। ठीक है, x का मान 200 आ गया, यानी x बराबर आप लोगों का 200। तो बस यही आप लोग सीपी माने थे, क्रय मूल्य माने थे, तो क्रय मूल्य क्या आ गया, 200 रुपये आ गया। चलिए जानते हैं 200 रुपये से क्या हम लोग का ये कंडीशन फॉलो होता है, 200 आंसर होता है। तो देखिए क्रय मूल्य ही पूछा गया था तो 200 आंसर। अब 200 रुपये में अगर 200 रुपये में खरीदा गया है, 250 में बेचा जा रहा है, तो सीधी सी बात है 50 रुपये की यहाँ पर लाभ हो रही है। अगर 200 रुपये खरीद कर 150 रुपये का बेचा जा रहा है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर 50 रुपये की हानि हो रही है। तो ये देखिए दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, जितना लाभ हो रहा है उतना हानि भी हो रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि दिए गए चित्र में जेड का मान ज्ञात कीजिए, इस जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो जो एक बिंदु होता है ना, बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है, ये बात आपको पता है। इस पे चाहे जितने भी रेखा खींच दीजिए इधर उधर। ठीक है, तो अब देखिए तीनों अंत कोणों का योगफल हम लोग का कितना होना चाहिए, तो ये जोड़ दीजिए। ठीक है, 28 प्लस का 93 इक्वल टू 360 होना चाहिए। तो जोड़िए, इसको जोड़ दीजिए इसके साथ, तो 2 इसको दे दिया 30, 120 हो गया। जेड प्लस का 120
प्लस का 93 बराबर 360। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा ये 10 इसमें आ जाएगा 100, 100 210 213 जेड बराबर जेड प्लस 213 बराबर 360। अब जेड बराबर आप लोग 360 में से क्या करेंगे, 213 को घटा देंगे, इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, 10 में से 3 जाएगा 7 और ये 6 में से सॉरी 5 में से 1 जाएगा 4 और 3 में 2 जाएगा 147 आया हुआ है। 147 किसी ऑप्शन में है तो हाँ, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, जो नहीं है वही बताना है। ठीक है, नहीं है वही बताना है। तो देखिए, एक किरण एक अंतिम बिंदु होता है। एक किरण जो होता है, जैसे मान के चलिए कोई टार्च है, ठीक है, टार्च से जितने भी किरण निकलता है उसका कोई अंतिम बिंदु होता है। तो हाँ, अंतिम बिंदु होता है, एक जाकर लास्ट में कहीं ना कहीं अंत हो जाता है। अंतिम बिंदु का मतलब अंत हो जाता है, तो ये सत्य है। एक रेखाखंड के दो अंतिम बिंदु होते हैं। रेखाखंड किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेखाखंड। तो इसका दोनों अंतिम बिंदु दिख रहा है यहाँ पे एंड हो रहा है, तो ये भी सत्य है। तीसरा कह रहा है एक रेखा का कोई अंतिम बिंदु नहीं होता है। जो रेखा होता है वो डायरेक्ट ऐसे होता है, इधर भी बढ़ाया जा सकता है, इधर भी बढ़ाया जा सकता है, तो इसका कोई अंतिम बिंदु नहीं होता है। ठीक है, तो ये राइट आंसर, ये मतलब ये भी सही है आपका। ठीक है, एक रेखाखंड का कोई अंतिम बिंदु नहीं होता है, तो देखिए ये रेखाखंड होता है, इसका कोई अंतिम बिंदु नहीं बोल रहा है, इसलिए ये आप लोग का इसका होता है, इसलिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, डी नंबर पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपका बोर्ड मास के नियम पे लगेगा। 8 प्लस का 3 कोष्टक में है 18 डिवाइडेड 6 प्लस का 3 गुणे 5 माइनस 24 डिवाइडेड 8 गुणा कर दीजिए 2 से, कोष्टक बंद। इसको हल करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग कोष्टक वाला काम करेंगे, तो 8 प्लस का 3 कोष्टक वाला काम कर लेते हैं। ठीक है, इसको लास्ट में करेंगे। 8 3 का 24 होता है, तो 3 गुणे 5 माइनस 8 3 का 24, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा गुणे 2, तो 8 प्लस का 3 18 डिवाइडेड 6। ठीक है, प्लस 5 में से 3 जाएगा, इसको पहले गुणा कर लेते हैं। 5 जाए 15, 15 में से 3 जाएगा तो ये 12 हो जाएगा, तो 12 गुणे 2 कर लीजिए। ठीक है, इसमें कर लीजिए 6 3 18 12 दूना 24। ठीक है, तो ये बड़ा कोष्टक बंद, और इधर 8 3 जोड़ लीजिए, डायरेक्ट जोड़ लीजिए। 8 3 आप लोगों का कितना हो जाएगा, तो 8 2 10 1 11, गुणा का चिन्ह है, 24 3 27, 11 गुणे 27 कर लीजिए। तो कुछ ज्यादा ही आ रहा है, गलत आ रहा है क्या? चलिए इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो धीरे धीरे लंबी होती जा रही है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन इजी तरीका से मैं बताऊंगा। 4 प्लस 2/10 प्लस का 5/100 और प्लस का 7/1000, इस टाइप का प्रश्न पिछली बार पूछा हुआ था। इसको हल हम लोग करते हैं बिल्कुल इजी तरीका से। देखिए सबसे पहली बात, 4 है तो 4 लिख दीजिए, प्लस ये 2 अंक पर 10, 1 अंक पर 10 1 0 है तो 0.2 प्लस 0.05 हो जाएगा प्लस 0.007 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग जोड़ते हैं तो सजातीय क्रम में लिख कर जोड़ दीजिए। इधर कितना भी 0 बढ़ा सकते हैं, पॉइंट के नीचे 0.2, इधर 0.05 0.00 सॉरी यहाँ पे 7 हो जाएगा। बस इसको जोड़ दीजिए, तो ये 7 ये 5 ये 2.4 इतना आया है किसी ऑप्शन में, तो 4275 बी नंबर राइट आंसर। ठीक है, निम्न में देखें किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं में कितने उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं से कटती है संख्या है वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 3 5 7 11 13 ऐसे करते करते ये कहाँ तक जाता है, अनंत तक। तो इनका 2 का चाहे 3 का, इन दोनों का क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 ले लीजिए तो 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, तो जो उभयनिष्ठ आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 पे टिक करेंगे, बी नंबर राइट आंसर। ठीक है, किन्हीं 2 का बोला है तो 2 का ही तुलना करेंगे, तो 1 आ रहा है। ठीक है, तो 1 राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि संजय अपने वेतन का 2/5 हिस्सा घर के किराए, 3/10 हिस्सा खाद्यान्न और 1/8 हिस्सा यात्रा करने पर खर्च करता है। वह अपने बैंक खाते में
वेतन की शेष राशि जमा करता है, उसके बैंक खाते में जमा उसके वेतन का कितना हिस्सा है। तो देखिए 2/5 खर्च करता है, 3/10 खर्च करता है और प्लस का 1/8 खर्च करता है। तीनों का एलसीएम ले लीजिए, तो तीनों का एलसीएम इधर साइड में निकाल लीजिएगा, 5, 10 और 8 का। तो 2 से कट कीजिए, ये 5, 4, 2 से कट कीजिए 5, 5, 2, 2 से कट कीजिए 5, 5, 1, फिर 5 से कट कीजिए 1, 1, 5 दूना में 10, 10 दूना में 20, 20 दूना में 40, ठीक है 40 ये आ गया। 5 8 है 40, 8 दूना में 16, ठीक है, प्लस 10 चौको 40, 4 3 12, प्लस 8 5 40, ये हो जाएगा 5। तो 12 5 17, ये जोड़ दीजिए, इसमें 4 जोड़ेंगे तो 20, 20 8 28, 28 5 33, 33/40 ये क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो 40 में से 33 घटाएंगे, 7/40 क्या कर रहा है, बचा रहा है। तो बस यही बताना था, 7/40 राइट आंसर ए नंबर। कितना खर्च कर रहा है, तो 33/40 खर्च कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि P एक सम संख्या है, P क्या है, सम संख्या है, ठीक है, सम संख्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो 7P + 3 = क्या आएगा, सम आ जाएगा। चलिए ट्राई करते हैं। तो 7 हम लोग को P के जगह पे क्या भरना है, सम संख्या भरना है। तो 7 दूना में 14, 14 3 17, 17 आप लोग का एक विषम संख्या आ रहा है, गलत हो जाएगा। 5P + 3, तो 5 ये क्या सम संख्या होगी, तो 5 प्लस 5 × 2 प्लस का 3, 5 दूना 10 3 13, ये भी एक सम संख्या नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 4P + 2 = क्या सम संख्या आएगा, तो हाँ बिल्कुल आएगा। 4 × 2 कर लीजिए, +2 = 4 दूना 8 = 10, सम संख्या आ रहा है। तो सी नंबर राइट आंसर। यही नियम फॉलो कराना था कि कौन सा ऐसा सम संख्या रखेंगे ताकि सम संख्या प्राप्त हो, ठीक है। तो आप लोग नियम फॉलो करा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 5 मेज को 900 रुपये में खरीदी तथा प्रति मेज 175 रुपये में बेच दी, तो बताइए उस व्यक्ति को कितने लाभ या हानि हुआ। 5 को मेज है, 900 रुपये में खरीद रहा है, प्रति मेज यानी एक मेज 175 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। तो 5 मेज कितने रुपये में बेचेगा, तो 175 कर लीजिए। तो 5 × 5 = 25, 25 का 5 और 7 × 5 = 35, 35 3 38, 38 का 8, हाथ में आया 3, 5 × 9 = 5, 5 3 8, 885 रुपये में बेच रहा है। 900 रुपये में खरीद कर 885 रुपये में बेच रहा है। सीधी सी बात है कि हानि होगी कितने रुपए की, तो होगी 25 रुपये की। 25 रुपये की, ठीक है। तो राइट आंसर बी नंबर, ठीक है। अभी इस प्रकार हो गया। आइए हम लोग हिंदी का सॉल्व करते हैं। तो हिंदी का जल्दी जल्दी देखिए, ठीक है, हिंदी का भी अच्छे तरीके से। हिंदी में 4 अनुच्छेद पूछे थे, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। तो हिंदी का फर्स्ट अनुच्छेद आप लोग का देखिए, यहाँ पे एक अनुच्छेद के 5 प्रश्न रहते हैं। तो फर्स्ट अनुच्छेद को हम लोग करते हैं, शिक्षा मनुष्य के जीवन का आधार है। यह केवल जानकारी का स्रोत नहीं बल्कि यह व्यक्ति के चरित्र का निर्माण भी करती है। शिक्षा के माध्यम से हम अच्छे नागरिक बन सकते हैं और समाज की सेवा कर सकते हैं। सच्ची शिक्षा वह है जो हमें मानवता, ईमानदारी और अनुशासन का महत्व सिखाती है। शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देना होता है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो जीवन को सही दिशा देना होता है। तो राइट आंसर आप लोगों का कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, जीवन को सही दिशा देना होता है, बी नंबर राइट आंसर। सच्ची शिक्षा क्या सिखाती है, तो सच्ची शिक्षा मानवता, ईमानदारी और अनुशासन सिखाती है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा से व्यक्ति क्या बन सकता है, तो शिक्षा से व्यक्ति एक अच्छा नागरिक बन सकता है, ए नंबर राइट आंसर। शिक्षा मनुष्य के जीवन का आधार है। वाक्य में शब्द का व्याकरण आधार की भेद बता दीजिए। आधार का जो भेद है वही बताना है। तो आप लोग का 64 नंबर का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। 64 का हो जाएगा कौन सा, सी, क्रिया है। क्या है, क्रिया है, सॉरी संज्ञा है, आधार। शायद ये गलत दिया है या सही दिया है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सच्ची शिक्षा वह है जो हमें अनुशासन का महत्व सिखाती है। शब्द का व्याकरणिक सच्ची वाक्य में भेद क्या है, सच्ची शिक्षा वह है। तो यहाँ पे आप लोगों का 65 नंबर का आंसर कौन सा होगा, कमेंट बॉक्स कीजिए। 65 का आप लोगों का विशेषण हो जाएगा। सच्ची शिक्षा वह है, विशेषण। ये थोड़ा हार्ड डाल दिया गया है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा, ये थोड़ा सा इजी करके हम लाएंगे वीडियो, ठीक है।
पेड़ पौधे हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। वे न केवल हमें शुद्ध हवा प्रदान करते हैं बल्कि पृथ्वी पर संतुलन बनाए रखते हैं। पेड़ पौधे से हमें फल, लकड़ी और औषधि मिलती है, लेकिन वर्तमान समय में वनों की कटाई एक गंभीर समस्या बन गई है। यदि हम पर्यावरण को बनाना चाहते हैं तो हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और वनों की कटाई को रोकना चाहिए। पर्यावरण की रक्षा करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। पेड़ पौधों का मुख्य कार्य क्या है? तो पेड़ पौधों का मुख्य कारण है शुद्ध हवा प्रदान करना। बे नंबर राइट आंसर। वर्तमान में पर्यावरण की सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो वर्तमान में पर्यावरण का सबसे बड़ी समस्या वनों की कटाई है। बी नंबर राइट आंसर। अनुच्छेद के अनुसार पर्यावरण की रक्षा कैसे की जा सकती है? तो पर्यावरण की रक्षा हम लोग अधिक पेड़ लगाकर और वनों की कटाई रोक कर। ए नंबर राइट आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग सारे प्रश्न करेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, ये सारे प्रश्न आप लोग पढ़िए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था और लास्ट में आप लोगों को रफ वर्क करने को मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग रफ वर्क कर सकते हैं, मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को अधिक से शेयर कीजिए, हर एक ग्रुप में फैलाइए। ठीक है, ताकि अगला वीडियो मैं इस प्रकार से लाता रहूँ।